Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे जो कि ट्रेडर्स जो दोस्त होते हैं उनकी तरफ से भी होते हैं जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी यानी कि बिगिनर्स हैं और ट्रेडिंग में इन होना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए तो उनकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया है 4 क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ मच अमाउंट टू स्टार्ट, हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट ब्रोकर्स में अब आपके पास जो मिनिमम डिपॉज़िट है वो $10 तक है, $5 तक है, लेकिन क्या इन पैसों से ट्रेडिंग हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, इन पैसों से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल अच्छा चाहिए। वो अच्छा कैपिटल कितना होगा? कम से कम आई विल रिकमेंड कि आपके पास $1000 होने चाहिए। 100-200 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी लालच जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आप 100-200 से डेली के 20-30 बनाना चाहेंगे जिसकी वज़ह से आप ओवर रिस्क करेंगे और फिर आप अपने कैपिटल को रिस्क पे डालकर लॉस कर सकते हैं जिसकी वज़ह से फिर आपको लॉस होगा तो आप फिर ज़्यादा उस कह लें कि रिवेंज ट्रेडिंग में जाके मज़ीद लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपने एक रीज़नेबल अमाउंट बनानी है ट्रेडिंग से, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप $1000 कम से कम इक्विटी अपने पास रखें, तो उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। 1000 से नीचे मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ 100-200 से ट्रेडिंग नहीं होती, आपको कम से कम $1000 चाहिए टू बी इन दिस गेम। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रिटर्न टू एक्सपेक्ट? अब ये क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं ना, व्हाट रिटर्न टू एक्सपेक्ट? रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? यानी कि इस मार्केट से हम मंथली कितना रिटर्न निकाल सकते हैं? या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कितना रिटर्न ले सकता है? कितना रिटर्न इससे पॉसिबल है? तो जो रिटर्न वाली अमाउंट है ना, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 15 टू 20% में, यानी कि इन 2 रेशियोज़ में से कोई रेशियो आपकी आ सकती है। 15 टू 20% आप मंथली रिटर्न निकाल सकते हैं एंड आई थिंक ये सबसे अच्छा रिटर्न है। कोई भी बिज़नेस आपको मंथली 15 टू 20% रिटर्न नहीं देता। 15 टू 20 या 22 टू 25% जो आता है, वो कह लें कि ईयरली रिटर्न आता है मोस्टली बिज़नेसेस में। तो 15 टू 20% रिटर्न का मतलब क्या है कि आपकी 5 से 7 महीने के अंदर-अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी, निकल आएगी और आपके पैसे डबल हो जाएँगे, ठीक है ना? इसका मतलब ये है और ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छा आफ्टर दैट एक क्वेश्चन है व्हेन टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर? फुल टाइम ट्रेडर कब बनना है? फुल टाइम ट्रेडर आपने उस टाइम बनना है जिस टाइम आपको लगे कि आप प्रॉपर्ली सीख चुके हैं, $1000 के अकाउंट पे आप प्रॉफिटेबल हैं फॉर मिनिमम जो है फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने आप एक पॉजिटिव हिस्ट्री लेके चले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 6 महीने ही आपने 15% या 20% निकाला है। मतलब ये है कि पूरे 6 महीने में आप पॉजिटिव रहें या 6 महीने कंसिस्टेंट रहे हैं। कंसिस्टेंट रहना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि 15% मंथली निकालना, ठीक है? 6 महीने आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आप बीच में आपने अपना अकाउंट वॉश नहीं किया और आप सही जा रहे हैं, ठीक है? और आपका इसके बाद भी अच्छा है, ट्रेडिंग आपकी अच्छी जा रही है। अब फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? अगर आप मैरिड हैं, आपके घर का एक्सपेंस है, अगर आप बैचलर हैं कमा रहे हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपेंस भी तो है। आपको मंथली कितने पैसे चाहिए? तो हम पहले क्या सोचते हैं कि हमें डालने कितने? नहीं, आपने डालने का नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि आपको चाहिए कितने मंथली, रिटर्न कितना चाहिए? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $200 का रिटर्न चाहिए मंथली यानी कि पाकिस्तान के पैसे में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 55,000 बनता है। देखिए, अगर आपको 55,000 मंथली यानी कि $200 मंथली से आप खुश हैं, आपका गुज़ारा चलता है, आपको मसला नहीं है, तो फिर आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए $1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको मंथली जो है 20% रिटर्न निकलता है, तो आपका 20% $200 बनते हैं, तो इससे आपका एक यानी कि अच्छा खर्चा चल सकता है। तो जब आपने फुल टाइम ट्रेडर बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉलेज लाज़मी है, एक्सपीरियंस लाज़मी है, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है? जब ये चीज़ें आपके पास हैं, अब आपने ये देखना है कि मुझे मंथली कितने पैसे चाहिए, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, उससे मुझे कितने पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से ₹1,00,000 आ रहे हैं और उस 1,00,000 में मेरा अच्छा मतलब कि खर्चा चल रहा है, तो वो 1,00,000 मैंने ट्रेडिंग से निकालना है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ बैठूँगा ना। तो वो 1,00,000 कमाने के लिए मुझे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? तो आपने 1,00,000 को यानी कि 20% करें और इसका 100% निकालेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एग्ज़ाम्पल यू नीड 20% जैसे कि दो $100 है। अगर आपको $200 में आपका अच्छा खर्चा चलता है, घर गुज़ारा चलता है, तो फिर आप $1,000 डाल के भी फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है जी। हाउ टू डू अ टेंशन फ्री ट्रेडिंग? अब ये जो है ना, ख़्वाहिश होती है, सवाल होता है, सबसे बड़ी ख़्वाहिश ये होती है कि टेंशन फ्री ट्रेडिंग कैसे करें? यानी कि मेरी ट्रेड लगी हुई हो, मेरा मोबाइल मेरी पॉकेट में हो, मुझे मसला नहीं होना चाहिए। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे मोबाइल नहीं देखना। मैं खेल रहा हूँ, मुझे मोबाइल नहीं देखना। मेरी ट्रेड लगी है, मुझे मसला नहीं है। ऐसी टेंशन फ्री ट्रेडिंग करने के लिए कौन-सी ट्रिक है, वो कोई बताएँ? क्वेश्चन्स करते हैं लोग। मैं खुद भी शायद जब न्यूबी था, तो ऐसे क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, अब टेंशन फ्री ट्रेडिंग करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, सिंपल एक फ़ॉर्मूला, उस पे अमल कर लें, आपकी ट्रेडिंग टेंशन फ्री हो जाएगी। ट्रेड लगाने के बाद आप मोबाइल बार-बार देखेंगे भी नहीं, सिर्फ़ एसएल और टीपी पे लगा के छोड़ देंगे। वो फ़ॉर्मूला क्या है? वो फ़ॉर्मूला ये है कि
डेली का आपने अपने अकाउंट का 1% का गोल रखना है। यानी कि अगर मेरा अकाउंट $1000 का है, तो मैंने डेली के सिर्फ़ $10 बनाने हैं, 1% प्रॉफ़िट बनाना है। ठीक है? बनता है तो ठीक है, नहीं बनता कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिलती तो कोई वो एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, अब 1% जब मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो रिस्क मैं कितना करूँगा? अपना रिस्क करना है 0.5%, यानी कि $10 बनाने के लिए मैं $5 अपने रिस्क पे लूँगा। तो जब आपके अकाउंट में $1000 जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है? $1000 आपके अकाउंट में है, आपने ट्रेड लिया है, 0.01 की मिनिमम लॉट साइज़ आपने लिया है, 100 पिप्स का आपका टीपी है, 50 पिप्स का आपका एसएल है, 1:2 की ट्रेड होगी। अब 1000 जिस बंदे के अकाउंट में है, उसके अगर $5 का लॉस भी हो जाता है, तो उसको मसला नहीं होगा। $5 इज़ नथिंग फॉर हिम, यानी कि 0.5% है आप उसकी इक्विटी का, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब वो ये ट्रेड लेगा, उसका टीपी $10 का है, एसएल $5 का है, उसका एसएल होता भी है, तो ही विल बी ओके। तो इतना अमाउंट रिस्क करें जितना लूज़ करने के बाद आप ओके होंगे, आपको मसला नहीं होगा। तो वो फ़ॉर्मूला यही है कि 0.5% रिस्क करें पर ट्रेड एंड 1% आप अपना प्रॉफ़िट टारगेट रखें पर ट्रेड। तो अब इससे मैं लिंक करूँगा अपने वो 20% वाले गोल को। आप अगर डेली का 1% बनाते हैं, मार्केट जो है 4 वीक्स होते हैं ना, 4 वीक्स में मार्केट ऑलमोस्ट आपके पास 5 दिन ओपन होती है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 डेज़ मार्केट ओपन होती है। अब 20 डेज़ में अगर आप कह लें कि 1% बनाते हैं, तो ये आपका डेली आप 1% बनाते हैं, तो ये आपका 20% रिटर्न बनता है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि कभी आपका एसएल लगेगा, कभी आपको 2% बनेगा, कभी आपकी ट्रेड नहीं मिलेगी, तो उसको इसलिए मैं 15% पे ले आता हूँ कि 15% वो रीज़नेबल रिटर्न है कि जो ईज़िली मिल सकता है, ठीक है। तो 1% डेली बनाने से क्या हुआ, एक तो आपकी ट्रेडिंग टेंशन फ्री हो गई। आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आप रिस्क कर रहे हैं 0.5%। जिस बंदे का $1000 का अकाउंट है उसके लिए $5 कुछ नहीं है अगर ऐसा हो भी जाता है तो। इसलिए वो जब वो ट्रेड लगाएगा वो बार-बार मोबाइल निकाल के देखेगा नहीं, हाँ भाई क्या बन रहा है? ऐसा हो रहा है, ओह! मार्केट ऊपर जा रही है, ओह! मार्केट नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि $5 उसके लिए मायने ही नहीं रखते। तो जब वो $5 करेगा तो $10 प्रॉफ़िट करेगा। अब अगर आपका डेली $10 बनता है, तो आपका मंथ एंड पे $200 होगा। लेकिन मैं 15% कह रहा हूँ $150 बनेगा, उसकी रीज़न क्या है कि बीच में जो $50 हैं, कहीं आपका लॉस होगा, कहीं आपके 1% नहीं बनेगा, किसी दिन आपका 2% बन जाएगा, तो इस तरह आप 15% का जो टारगेट है, ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो ये वो फ़ॉर्मूला है जिससे आपकी ट्रेडिंग भी ईज़ी हो सकती है, यानी कि आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेकंडली ये है कि आपका जो मंथली गोल होगा 15 टू 20% का वो भी ईज़िली अचीव हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ट्रेडर हज़रात जो इस टाइम मतलब ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है समझना और जो लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनको भी पहले ये चीज़ें समझनी चाहिए। उसके बाद जो है आप जाएँ बुकिश नॉलेज की तरफ, ट्रेडिंग के कैंडलस्टिक्स को समझें, मार्केट स्ट्रक्चर को समझें, ये चीज़ें समझिए, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और आपका कोई कमेंट है तो आपका कोई आंसर सॉरी क्वेश्चन है तो कमेंट में लाज़मी पूछिएगा। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।